का जिक्र नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसी राजनीतिक नब्ज को उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल के साथ और लोगों की जरूरतों के साथ जोड़ करके अगर कोई नेता इस चुनावी रैलियों के भीतर अपनी बातों को एक अलग अंदाज में रख रहा है तो वह प्रियंका गांधी है। वह चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन सियासत तौर पर एक सितारे की तरह 2024 के लोकसभा चुनाव में वह पटल के ऊपर आकर खड़ी हो चली है। उधर की बात जो करता है उसको पहचान लो और अच्छी तरह से अपनी परिस्थितियों को पहचानो। कोई ऐसी सच्चाई नहीं है इस देश में जो टीवी पे ही दिखती है। बड़े बड़े इवेंट, महल, बहुत तरक्की हो रही है, बड़े बड़े लोग महलों में अपनी शादियां करा रहे हैं, उनके लिए एयरपोर्ट भी इंटरनेशनल एक दिन में हो जा रहा है। तुम्हारे लिए यहाँ एयरपोर्ट ही नहीं है। समझ लो सच्चाई क्या है। सच्चाई तुम्हारा जीवन है। ये जीवन जो तुम जी रहे हो, ये जो रोज सुबह उठ के रोजगार ढूंढने निकलते हो, कुछ नहीं मिलता। दुकान जाते हो कुछ खरीदने के लिए, आधी चीजें छोड़ के वापस घर आ जाते हो। ये है तुम्हारे जीवन की असलियत। खेती कर रहे हो, मजदूरी कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पसीना बहा रहे हो, लेकिन कुछ कमा नहीं पा रहे हो। जो कमा रहे हो जा रहा है महंगाई की वजह से। ये है आपकी सच्चाई। इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट दो। इस सच्चाई के आधार पर, जिस सच्चाई को आप अपने अनुभव से जानते हो, जिस सच्चाई को आप, अपनी बहनें, आपके बच्चे जो जी रहे हैं, जब बच्चे को खाना नहीं दे पा रहे हो, वो भूखा सो रहा है, वो सच्चाई है। जब बहन बीमार है, इलाज के लिए दवाई नहीं खरीद पा रही है, रो रही है, दर्द हो रहा है, रो रही है, ये सच्चाई है। जब बच्चा होने वाला है, अस्पताल इतनी दूर है कि पहुंच नहीं पा रही है, ये सच्चाई है। ये जो 1100 रुपए 1200 का सिलेंडर आप खरीद रहे हो, ये सच्चाई है। समझ लो कि अगर अपनी सच्चाई आज नहीं पहचानोगे और इस सच्चाई के आधार पर अपना वोट नहीं डालोगे, तो ये देश इसी तरह आगे बढ़ेगा जिस तरह से पिछले 10 सालों में आपने देखा है। टैक्स भी आप ज्यादा भर रहे हैं इनसे। आपका टैक्स बढ़ाया जाता है, जीएसटी लगाया जाता है, उनका टैक्स बढ़ाया नहीं जाता है। 16 लाख करोड़ रुपए उनके कर्ज माफ होते हैं। किसके बैंक से? मोदी जी का बैंक है घर में, मोदी जी का बैंक है, आपका बैंक है। सरकारी बैंकों से 16 लाख करोड़ 22 उद्योगपतियों को माफ किए, और यहाँ किसान रो रहा है, आत्महत्या कर रहा है 10,000 रुपए के लिए, और आपने उसको एक रुपया माफ। भावनात्मक आधार पर लोगों के साथ जुड़ जाना और उन सारे मुद्दों का जवाब भी दे डालना जो इस राजनीतिक शोर तले, मीडिया के चकाचौंध तले, आम लोगों के जहन में उन सारी परिस्थितियों को भुला चुके हैं, जहां पर इस भारत देश के भीतर वह कौन सी परिस्थिति बनते बनते आगे बढ़ती चली गई, जहां पर कॉरपोरेट राज इस भारत देश में आकर खड़ा हो चला। सार्वजनिक उपकरण बेचे जाने लगे। डिसइन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि इस भारत देश के भीतर में प्राइवेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन, यानी अलग अलग सरकारी मंत्रालयों के मंत्री ही अपने मंत्रालयों के रिपोर्ट पीएमओ में देने लग गए कि बेच डालिए इन्हें और इनका मोनेटाइजेशन कर लीजिए, और बाकायदा इस भारत देश के भीतर लाखों करोड़ की नीतियां एक ही झटके में बना लिए गए, कि यह कहते हुए कि दरअसल किसी भी देश का विकास पूंजी के आधार पर होता है और पूंजी कॉरपोरेट के हाथ में होती है, सरकार ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकती है। यह कौन सी परिस्थिति थी, और शायद तभी ये सारे सवाल उठा के पुरानी परिस्थितियों को इस दौर में भुला दिया गया। दरअसल भावनात्मक तौर पर राजनीतिक भाषण को देना, और खास तौर पर नॉर्थ इंडिया के भीतर उत्तर भारत की राजनीतिक जमीन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है, कांग्रेस का संगठन वहां पर गायब हो चला है। ऐसे में प्रियंका गांधी की मौजूदगी अपने उम्मीदवारों के जरिए नहीं, बल्कि मुद्दों के आश्रय क्या लोगों के भीतर कोई दिया जला सकती है? ये सारे सवाल हो सकता है कि अमेठी के भीतर अब नजर आने लगे, खास तौर पर 6 तारीख के बाद, जब अपने पूरे लाव लश्कर के साथ नहीं, बल्कि अकेले अपने भाषणों के जरिए प्रियंका गांधी वाड्रा अमेठी की गलियों में टहलेगी, और सवाल ये भी उठेगा वह शोर क्या बनारस तक पहुंच जाएगा, और उत्तर प्रदेश के भीतर एक और अखिलेश यादव के अपने भाषण के तरीके हैं। वहीं राहुल गांधी जिन सारे मुद्दों को लगातार उठा रहे हैं, उनके हाथ में
बार बार घोषणा पत्र है और प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो मुद्दे न तो उनके 10 साल की उपलब्धियों को बताते हैं और न ही इस बात का जिक्र इस दौर में करते हैं कि वह वर्तमान समय में अपने चुनावी पत्र के जरिए किन सारे बातों को लागू करेंगे। वह 2047 के भीतर विकसित भारत का ख्वाब दिखाते हैं या फिर वर्तमान समय में हर दिन किसी नेता या कांग्रेस को दायरे में खड़ा करके अपने भाषण को पूरा कर लेते हैं। यह एक सियासत की एक ऐसे कुहासे को छांटने की परिस्थिति के भीतर अब ध्यान देंगे तो उत्तर प्रदेश के भीतर, यूपी के भीतर जिन सीटों के ऊपर 2 दिन बाद वोटिंग होनी है उसमें एक सीट फतेहपुर सीकरी की भी है और फतेहपुर सीकरी का नाम इसलिए भी ले रहे हैं क्योंकि वहां पर कांग्रेस ने रामनाथ सिकरवार को खड़ा किया है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार चाहर उससे पहले राज बब्बर को वहां पर हरा चुके थे। अब राज बब्बर की चकाचौंध के सामने रामनाथ सिकरवार की क्या बिसात है। वह तो कारगिल युद्ध से जुड़े हुए एक जवान है और उस जवान के उस साथ ही उसी यूनिफॉर्म में रहते हैं। लेकिन इसी दौर में अग्निवीर योजना का सवाल उठा तो कांग्रेस खुल करके सामने बात करने आई, लेकिन संवाद करते करते प्रियंका गांधी वाड्रा जब सीकरी की सड़कों पे उतरी तो उनके साथ सिकरवार भी मौजूद थे। और ऐसे में संवाद ये करना था क्या सच में इस भारत देश के भीतर जिस सेना को आप पाठ राष्ट्रीयता के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर समय हर मौके पर पढ़ाया वो कहीं देश की आम जनता की जरूरतों से उसका जुड़ाव हो ही नहीं पा रहा। जो दृश्य सड़कों के ऊपर उभर कर नजर आया, फतेहपुर सीकरी के सड़कों पे नजर आया, उससे एक लोकप्रियता का अंदाज प्रियंका गांधी को मिल सकता है। लेकिन एक सवाल कोई भी पूछ सकता है, क्या सच में अतीत के भीतर में भारत देश की परिस्थितियों को भुला दिया जाए? इसीलिए इस दौर में 2 अलग अलग रेखाएं हैं। पहला एक छवि जो आपके मन में उभरेगा वो ऐसे सड़क पे रोड शो था, फतेहपुर सीकरी के रोड पे देखिए उसके भीतर ऐसा क्या कुछ खास था। और एक जवान जो चुनाव लड़ रहा है उस जवान के जरिए वहां पर लोगों की मौजूदगी क्या वोट में बदल सकती है? यह तो जाहिर तौर पे 4 जून को पता चलेगी। लेकिन इन छवि के आसरे इस भारत देश की धड़कनों को अगर आप महसूस करने की कोशिश जरूर करेंगे, एक पल के लिए देख लीजिए। अगर रैली और रोड शो में देश के लोगों की तादाद से, संख्या से अगर इस देश में चुनाव को तय होता तो आप ये बात बोल सकते थे कि प्रियंका गांधी वाड्रा बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन इस भारत देश के भीतर लोगों के मन में क्या होता है और जो सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं या फिर उठाए जा रहे हैं, आप ध्यान देंगे 10 साल पहले इस भारत देश के भीतर चुनाव प्रचार के समय कांग्रेस की सत्ता ने बीते 60 सालों में क्या कुछ किया उसका पूरा कच्चा चिट्ठा 2013-14 के चुनावी रैलियों के भीतर लगातार नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर भारत देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो निशाने पर न केवल मनमोहन की सरकार बल्कि समूची कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तक का जिक्र बाखूबी हुआ करता था। लेकिन 2014 और 2024 के लोकसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं बातों का जिक्र अगर दोबारा हो रहा है तो कोई भी ये सवाल करने की ताकत रखेगा कि इन 10 सालों में जहां नरेंद्र मोदी की सत्ता थी उस 10 सालों में क्या कुछ हुआ। क्योंकि इस दौर में जितने भी इंटरव्यू लिए गए, किसी भी मीडिया पत्रकार कर्मी या किसी ने न्यूज चैनलों ने ये सारे सवाल नहीं किए कि 10 सालों की उपलब्धियों को बताइए, उसे गिनाइए और उसको सोचिए कि आजादी के बाद इस भारत देश के भीतर भारत देश को जो गढ़ा गया, अगर उस रूप में भारत को ना गढ़ा जाता तो वर्तमान स्थितियां क्या कुछ होते और उस दौर में संघ या जनसंघ दोनों कहां पर खड़े थे। ये सारे सवाल इस दौर में गायब हो गए हैं। और एक सवाल इस भारत देश में वर्तमान समय में हर दिन किसी भी मुहावरे के आसरे गढ़ा जाने लगा और शायद यही वह बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
रैलियों के भीतर आपको हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की मौजूदगी हो या केवल रैली स्थल के ऊपर लोग देख पा रहे हो, क्योंकि टेलीविजन और उसके जरिए देखने वालों को केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई पड़ता है। एक रैली का दृश्य एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं, तब आप उसको देख करके कुछ कुछ बातें को समझ सकेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली होती है। जब तक मोदी है, इंडिया गाड़ी वालों की सारी साजिशें नाकाम करता रहेगा। साथियों, कांग्रेस शासन की एक और पहचान है, आतंकवादियों को खुली छोड़। ये कहां पर इतनी कुर्सियां खाली है, ये कौन सी जगह है, ये बताने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए।